ये केस में सुशांत सिंह का केस थोड़ा हायर फुटिंग पे है लॉ के हिसाब से। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी एफआईआर रजिस्टर हो चुका है और मैटर सीबीआई को जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे। तो ये थोड़ा हायर फुटिंग पे केस है, इसका सब्सटेंस है इसमें। दूसरा इसका प्लस पॉइंट क्या है कि भले ही उन्होंने शुरू में सेक्शन 306 लगाया, पहले एफआईआर जो रजिस्टर हुआ वो अबेटमेंट टू सुसाइड का उनके माता पिता ने दिया था, लेकिन सीबीआई जब चाहे तब इसमें 302 और कितने 50 सेक्शन लगा सकती है, उसको कोई रोक नहीं है। 15 मुद्दों पर सीबीआई को जवाब देने को कहा है। वो 15 मुद्दे जो है, वो 15 मुद्दे कैसे है देखिए कि आप ये रिपोर्ट सबमिट करो, इन्वेस्टिगेशन डन मोबाइल लोकेशन 8 जून 2020 का मोबाइल लोकेशन किसका किसका चाहिए? दिशा सारियान, आदित्य ठाकरे, राहुल कनाल, सचिन वाजे जो पुलिस ऑफिसर है, सूरज पांचोली, एकता कपूर एंड ऑल अदर्स। उनके आसपास के 100 मीटर्स के एरिया में जो एक दूसरे से कनेक्टेड थे इनसे, आदित्य ठाकरे से, उन सभी लोगों का मोबाइल कनेक्शन, उनका स्पॉट, उनका डिटेल, लोकेशन, ये सब का जवाब दे। डेटेड 13 एंड 14 जून सुशांत सिंह राजपूत का जिस समय मर्डर हुआ, उस समय सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, अरबाज खान, संदीप सिंह, शोभित चक्रवर्ती और ऑल अदर जो कनेक्टेड इन सबसे एक दूसरे से, तो इन सब का और उस एरिया का 100 मीटर्स के एरिया में जितने मोबाइल के टावर में, उन सबके डिटेल्स, उस पर आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया? सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले को लेकर जहां पर पिछले 3.5 साल से लगातार सवाल उठ रहे हैं, वहीं पर उनका फ्लैट जिस घर में वो रहते थे, जहां पर उनकी डेथ को लेकर खबर निकल के आई थी, वो घर क्या बिक चुका है और वो घर क्या किसी ने खरीद लिया है, और खरीदने के बाद क्यों सवाल उठ रहे हैं? क्योंकि वो मकान 14 जून 2020 को एक पिकनिक स्पॉट बना हुआ था, जहां पर सारे सबूत थे। क्या वहां पर सारे सबूत मिटा दिए? मामला क्या है बताएंगे आपको डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहां पर अगर हम बात करें तो सुशांत मामला जो चल तो रहा है लगभग 3.5 साल से, मामले में सीबीआई की एंट्री हुई 3 साल पहले, और इस मामले को लेकर सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया भी निकल के आ चुका है सामने, जहां पर अलग अलग बात निकल के आ रही है सामने। पर इसी के बीच एक सवाल यह भी है कि उस घर का क्या हुआ जिस घर में सुशांत रहा करते थे? उस घर का क्या हुआ जिस घर में सुशांत सिंह राजपूत ने बिताया कई टाइम? पर उस घर में जब उनकी डेथ हुई तो वो घर को एक पिकनिक स्पॉट की तरीके क्यों रखा गया? ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार उस घर में ये ऐसा क्या था जिस घर में कहा जा रहा है कि उनकी डेथ हुई, और डेथ होने के बाद उनके स्टाफ मेंबर्स को लेकर कई सारे सवाल निकल के आए सामने, कई सारे सवाल उठाए गए। पर अब एक खबर और निकल गई अचानक से कुछ दिन पहले कि वो घर बिक चुका है, वो घर किसी ने खरीद लिया है, कोई देखने आया था। मामला ये निकल के आ रहा है कि दैनिक भास्कर ने खबर छापी है कि सुशांत का घर खरीदने की अफवाह पर अदा शर्मा जिनको आपने कई फिल्मों में देखा होगा, उनका रिएक्शन सामने आ गया है। मतलब पहले तो ये बोला जा रहा था कि अदा शर्मा ने वो मकान खरीद लिया है, देख लिया है, डील हो गई है। अब कहा जा रहा है कि अफवाह थी। मामला क्या है बताते हैं आपको डिटेल में। कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में इसी साल अगस्त में एक्ट्रेस अदा शर्मा ने, जो सुशांत सिंह राजपूत थे, उनका बांद्रा वेस्ट में जो फ्लैट था वो देखने पहुंची थी। इसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि अदा ने सुशांत का फ्लैट खरीद लिया है और वो जल्द ही वहां पर शिफ्ट हो जाएंगी। इसके बाद कहा जाता है कि सुशांत का घर खरीदने को लेकर अफवाह पर अदा शर्मा ने कहा, मेरा घर मेरा मंदिर है, मैं नहीं चाहती कि हर फोन में यह खबर चले कि मैं कहाँ रहती हूँ। मैं बचपन से ही अपने पिता के घर पर रहती आ रही हूँ। अगर मैंने मूव करने के बारे में सोचा भी होगा तो मैं इस तरह से तो यह खबर अनाउंस नहीं करूँगी, मैं इससे अपनी तरीके से शेयर करना पसंद करूँगी। अदा ने आगे कहा, ये सब चीज़ें मेरे लिए पर्सनल है, तो लोगों को जो अनुमान लगाना है लगाने दीजिए। मैं इस तरह की रिपोर्ट्स को कंफर्म करने में अपना समय लूँगी। फिलहाल तो मैं लोगों के दिलों में घर बनाने पर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। इससे पहले अगस्त में कहा जा रहा है कि जब आया था तब एक्ट्रेस ने इस खबर पर रिएक्शन देते हुए कहा था कि अगर कुछ ऐसा है तो मैं मीडिया को सबसे पहले सामने से आकर बताऊंगी और उनका मुंह मीठा कराऊंगी। वहीं जब पूछा गया कि क्या इस तरह की खबरें उन्हें प्रभावित करती हैं, तो अदा ने कहा कि मैं अपने फैंस से जब शेयर करूंगी या शेयर करना चाहूँगी तब मैं खुद कर लूँगी, मैं किसी भी अफवाह को लेकर कंफर्मेशन नहीं दे सकती, और जब चीज़ें मुझे शेयर करनी होंगी मैं अपने आप ही आकर सामने शेयर करूंगी। ये सब तो एक एक्टर की लाइफ का हिस्सा है, मैं इसे इस तरह नहीं लेती कि कोई मेरी प्राइवेसी को इंटरनेट में शेयर करे या मैं खुद शेयर करूं तो अलग बात है, पर कोई और शेयर ना करे। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद कहा जा रहा है कि उनका जो फ्लैट था वो खाली पड़ा था। मुंबई वेस्ट में एक प्रॉपर्टी
कहा जा रहा है कि ब्रोकर है, उनको लेकर बातें निकल के आ रही थी कि कुछ महीने पहले सुशांत के फ्लैट के कुछ वीडियोस और फोटोज को शेयर किया गया था, जहां पर फ्लैट को रेंट पर देने की या सेल की बातें चल रही थी। उसी के बाद कहा जा रहा है कि उन्होंने ही बताया था कि फ्लैट को लेने वाला कोई किराएदार नहीं मिल रहा है। जब भी इसे कोई लेना चाहता है तो इस फ्लैट की हिस्ट्री जानने के बाद वो मना कर देता है। बता दे कि निधन से पहले सुशांत इसी फ्लैट में रहा करते थे। और उस फ्लैट की बात करें तो उस फ्लैट में एक अलग सी हिस्ट्री छुपी है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत पहले कहीं और रहते थे और जब से वो इस फ्लैट में शिफ्ट हुए थे तब से उनकी लाइफ में उनकी गर्लफ्रेंड आई। उनकी गर्लफ्रेंड के आने के बाद उनके स्टाफ मेंबर चेंज हो गए। स्टाफ मेंबर बदलने के बाद कहा जा रहा है कि उनकी लाइफ भी पूरी तरीके से बदल चुकी थी, क्योंकि जब स्टाफ मेंबर बदल गए, लाइफ बदल गई और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सब कुछ ही बदल गया था। और ये सब बदलने में बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि भैया उनकी लाइफ में नए लोग आए, नए लोग आने के बाद जो स्टाफ मेंबर पुराने काम कर रहे थे उनको बदला गया। जब डेथ हो गई उनकी तब उनके बयान निकल के आए स्टाफ मेंबर्स के जो बयान थे वो भी कहीं ना कहीं मेल नहीं खा रहे थे इतने ज्यादा, उनके ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए। तो इसी तरीके से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं फिलहाल अभी भी, और ये सवाल बहुत पहले से उठ रहे हैं। और जब से देखा जा रहा है कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर सवाल उठने शुरू हुए हैं तब से ही कहा जा रहा है कि मामला और तेजी से आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर आपको याद होगा सुशांत पटना के रहने वाले थे। पटना के एक नेबर ने भी इंटरव्यू देते वक्त ये बोला था कि भैया डेथ तो सुबह हो गई थी, हमको तो पता लग गया था, किसी ने अंदर से ही बताई थी ये खबरें। इसके बाद उन्होंने दावा करा कि भैया नौकर के हाथ 22 लाख मिले। ये सारी खबरें भी सोशल मीडिया पे बहुत चली थी, बहुत निकल के आई थी, क्योंकि खुद ये पटना के नेबर का दावा था। अब कोई इतनी बड़ी बात सोशल मीडिया पे आके तो बोलेगा नहीं, और खास करके एक पत्रकार के साथ ये क्यों बोलेगा कि 22 लाख नौकर के हाथ मिले, डेथ तो सुबह 3:30 बजे या 4:30 ही हो गई थी। इतनी बड़ी बातें बोलने के लिए पहली बात तो हिम्मत चाहिए, और दूसरी बात सबूत चाहिए, और तीसरी बात भैया कहीं से पता लगा होगा तभी उन्होंने बोला आकर। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस मामले में बहुत सारे लोग निकल के आए सामने, बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें रखी सामने, और बातें रखने के बाद जो चीज़ें सामने दिखाई दे रही हैं, निकल के आ रही हैं, अपने आप में बहुत बड़े सवाल उठा रही हैं। क्योंकि मामले में जांच हुई, पर शुरुआत में कहा जा रहा है कि जब जांच में सवाल उठने शुरू हुए तो सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को एंटर कर दिया। सीबीआई आती है तो शुरुआत में जांच ऐसे हुई कि अब एक हफ्ते के अंदर सच सामने आ जाएगा। फिर ये मामला ढीला हो गया, और ढीला होने के बाद फिर ये मामले को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। तो अब यहाँ पर सवाल अभी भी फिलहाल उठ रहे हैं। अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पर लगातार सवालों की झड़ी लगी पड़ी है। सुशांत के फैंस जिनको SSR बॉर्डर के नाम से जाना जाता है, और आज अगर हम 3.5 साल से लेकर आज तक अगर हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारी फैमिली छोटी नहीं है, करीब 3 लाख की फैमिली है, और उस 3 लाख की फैमिली में लाखों लोग सपोर्ट करने वाले बैठे हुए हैं पीछे। तो इसका मतलब साफ है कि भैया सपोर्ट इतना है लोगों का, इतने टाइम से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, इतने कहा जा रहा है कि वक्त बीत चुका है पर लोगों ने अभी तक कभी भी ऐसा नहीं बोला कि भैया हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लगातार लोगों का सपोर्ट बना है, जहां पर बड़े एडवोकेट से लेकर बड़े पत्रकार से लेकर सब लोग कनेक्ट हुए पड़े हैं आज भी हम साथ में। और उम्मीद यही है कि ये कनेक्शन अच्छा चलता रहे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी को लेकर दुश्मनी नहीं है। सवाल सिर्फ यही है कि भैया जो मामला 3.5 साल पहले हुआ था उस मामले को लेकर सच क्या है सामने आना चाहिए, क्योंकि 3.5 साल से लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं, लगातार सवालों के साथ साथ लोग बातें कर रहे हैं कि भैया इस मामले का वो सच क्या है जो सामने निकल के नहीं आ रहा है। और जब तक वो सच सामने नहीं आएगा मुझे लगता है कि सवाल उठते रहेंगे, क्योंकि मामला छोटा मोटा नहीं है। छोटा मोटा मामला होता तो शायद अभी तक खत्म हो जाता, छोटा मोटा मामला होता तो शायद अभी तक तो लोग शांत हो जाते, पर जब ऐसी चीजें निकल के नहीं आ रही है तो डेफिनेटली ये बात तो सही है कि मामला बड़ा है, छोटा नहीं है। और मामला जब बड़ा है तो सवाल भी बहुत बड़े उठ रहे हैं इस मामले में। तो यहाँ पर देखने वाला विषय होगा कि मामले में जो सवाल उठ रहे हैं उस मामले को लेकर कब कौन सी बड़ी खबर निकल के आएगी, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर उम्मीद करेंगे कि जल्द सामने निकल के आएगा सच। पर आपसे उम्मीद करेंगे कि आप अपनी राय कमेंट्स में रखेंगे, तो क्या यहाँ पर आप अगर जुड़े हैं लंबे समय से तो आप बताइए कि आपके अंदर इस पूरे मामले को लेकर क्या चल रहा है। उम्मीद करेंगे कि आप अपनी राय कमेंट्स रखेंगे। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ ही साथ हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू भी आ चुका है, और फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला, उसके साथ भी जुड़िएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी, और उम्मीद करेंगे कि जो फैमिली 3 लाख के करीब है जल्दी 3 लाख पार करेगी, और लोगों का जो सपोर्ट है वो मिलता रहेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।